ए बाबू बসে যাও खाने बाबू बसते पारबी वो तो तुम जो पैंट पहना है ना वो पैंट पहन के बड़ा मुश्किल है बैठना बेटा। एटा पैंट निकल लिया, एटा पैंट निकल लिया, फटल का पैंट इधर है कि नहीं? अरे देखेंगे नहीं देखें, ये बच्चा सबको पता है। ये किशनगंज स्टेशन में गाड़ी लगी चाय पीने के लिए, तो मैंने एक लड़का को देखा, ये पैंट यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, पीछू में फटल था। तो हम देखते रहे तो हम समझे गरीब बच्चा है, पैसा इसके पास नहीं होगा, कपड़ा नहीं है इसके पास। तो हम 500 रुपया निकाल के ड्राइवर को दिए कि ऐसा करो इस बच्चे की मदद कर दो, कोई कपड़ा खरीद लेगा। तो मेरा ड्राइवर लेके जब उसके पास गया कि बाबू रख लो, बोला काहे रखेंगे, नहीं लिया। तो हम ड्राइवर को बोले, उसको बोला कि लिया था। हम बोले बेटा राखे ले, पैंट नहीं ले। बोला का हम भिखारी हैं का? हम बोले फटल का पैंट छुप दे। बोलो ये पैंट देख के बोल रहे हैं, ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल पे। ये नकल कर रहा है, हमारा सब बच्चा ना नकल करता, किसको? हीरो सबको देख के नकल करता। अभी मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो जैसे जैसे हीरो लोग जो कपड़ा पहनेगा वही कपड़ा ये पहनेगा, हीरो लोग जैसे नाचेगा वैसे ही भी नाचेगा, हीरो लोग जैसे खाना खाएगा वैसे भी। ये तो नक्काली उसकी कर रहा है ना। एक जमाना था ढीली ढाली पैंट ढीली ढाली थी ना, पहले इतनी ढीली थी एक आदमी नीचे से घुस जाता, तो वो ढीली किया, ये भी ढीली किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अब इतनी टाइट पैंट है, जींस पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए तो ये सही से नहीं बैठ पाता। वो पैंट पहन के ऐसे बैठे, आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब जब खड़ा होता है चैन लगाता, आधा पेशाब पैंट में। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। तो वो ढीली पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा है, ये भी फाड़ा। अब कहीं डर ना ये है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है, यार नहीं पहनी। इसलिए नौजवानों, अगर नक्काली करनी ही है, अगर नकल करनी है तो इमामुल अंबिया की नकल करते, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करते, हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करते, हजरत उस्मान गनी की नकल करते, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की नकल करते। नकल करनी ही थी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अफसोस का मकाम है। एक बात और बताता चलूं, अभी हमारे बच्चों के बाल जो है, एक लड़का को देखे यहाँ बाले नहीं, खाली मुर्गा कट, बीच में खाली बाल है। हम देख के ताज्जुब हुआ, तो हमने ये कहा कि लगता है इस बच्चे को कोई बीमारी हुई होगी, साइड का बाल उड़ गया। तो उसको बाबू जानकर बाल किए रे, बोला कि हम कटिंग करवाए। तो कटिंग करा लो, कौन कटिंग की नाम जी? बोले ये मुर्गा कटिंग। अच्छा ये कटिंग अभी और निकली, कटोरा कटिंग, खाली बीच में बाल, चारों साइड बाल खत्म। लेकिन नौजवान एक बात याद रखते हो, हुजूर की हदीस है कि कुर्बे कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि लोग आखिरी जमाने में अपने सरों के बालों के एक हिस्से में बाल होगा, दूसरे हिस्से में बाल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले पेशन गोई फरमा दी थी कि कुर्बे क़यामत की ये भी निशानी होगी कि लोग कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, बाल अल्हम्दुलिल्लाह रखते हो तो पूरे सर में एक बराबर रखो, अगर नहीं रखते हो तो जैसे कटवाना है तो पूरे बराबर करके काटो, एक हिस्से में बाल हो। अच्छा देखने में भी खराब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है मेरे बच्चों, नौजवानों। ऐसी बात नहीं है कि ये खूबसूरती बढ़ा देता है,
खूबसूरती नहीं बढ़ाता है, ये बदसूरती पैदा करता है। इसलिए इन तमाम खुराफात से बचो, गलत रस्मों से बचो। नक्काली करनी है इमामुल अंबिया की करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे तक काली कमली थी, जुल्फे थी यहाँ तक कंधे तक, ये भी नबी की सुन्नत है। बीच में मांग निकालना नबी की सुन्नत है, और कुर्बान जाओ, बाल को छिलवाना भी नबी की सुन्नत है। तो इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन सीखो, दीन पर चलो, और दुआ करो कि मौला दीन पर ही मेरा खात्मा, दीन पर ही मेरा खात्मा। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता हो, क्या उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है? एक इंसान जिंदगी भर शराब पीता हो, क्या उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखो, जो आदमी जिंदगी भर कुरान का तिलावत किया हो, नमाजें कभी ना छोड़ी हो, तो इंशाअल्लाह उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र करते हुए हो सकती है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मरना है ना भाई, मरना है ना, मौत तो बरहक है, इससे ना कोई बच पाया ना कोई बच पाएगा। ये अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको हमारे पास आना। लेकिन हमारा नौजवान कहता है कि मी क्या मोर तो बॉडी छे, मी जवान छी, मी क्या मरू, मरबे बुढ़ाला, जहां दाढ़ी पके गई है, बाल पके गई है। अच्छा ये एक बात बताओ, आम के सीजन में आम का पेड़ में मंजर आता है भाई, मंजर आता है, उसके बाद वही मंजर बड़ा बड़ा होते क्या होता, टिकोला की बोले वाले, अरे बोलो ना, टिकली, हाँ टिकली हो। अच्छा देखिएगा, कुछ आम पक जाता, कुछ आम टिकली रहता है। हवा जब चलती है ना, तो ये टिकली सोचता है कि मी नहीं गिरूं, गिरबे बूढ़ा आम, जो लाल हो गया है, सुर्ख हो गया है, वो गिरेगा। मीठा भी टिकली, जैसे ही आंधी आई टिकली गिरा, जमीन पे पड़ा, बोले रे बाबा, बूढ़ा राम नहीं गिरा। अब बूढ़ा आम वही है। आंधी जब खत्म हुई तो पेड़ जिसका था वो निकला घर से, उसकी बीवी निकली कि टिकली गिरिया है, न्यूसुम चटनी बना। चूनी तमाम टिकली को इकट्ठा करके ले गई, अब मसाला पीसने की मशीन में डाला, दिया घसा घस, टिकली को चटनी बना। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकली सोच रहा था हमारा कुछ नहीं होगा, लाख आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन गिरना पड़ा जमीन पर और फिर चटनी बनाकर लोग खा गए। ऐ नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि हम अभी जवान हैं, हमारी मौत नहीं होगी? कुर्बान जाओ, ये जमीन ना जाने कितने नौजवानों को खा गई, ये मौत ना जाने कितने जवानों को अपने आगोश में ले चुकी है। इसलिए मौत की कोई ना वारंटी है ना कोई गारंटी है, इसका वक्त मुतअय्यन है, इसका वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने लिख दिया है। जब रब का हुक्म होगा ये मौत तुम्हें दबोच लेगी। इसलिए सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिपाही को बोलो भाई, कब दुश्मन हमला कर दे कहना मुश्किल है, इसलिए सिपाही को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अब ऐसा ना हो सिपाही खाली बंदूक लेके कंधा में खड़ा रहे और दुश्मन आके फायरिंग मारे।
अभी बंदूक निकाला तो गोली है ही नहीं। अब जब तक गोली लाने जाएगा मालूम ये चला कि दुश्मन भून के चला गया। तो सिपाही वो है जो हमेशा हर वक्त तैयार रहता है। तो सिपाही का मिसाल मोमिन है, मोमिन को हमेशा तैयार रहना। किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब किस वक्त मौत आ जाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा अपने बदन को पाक रखना, अपने नफ्स को पाक रखना, अपनी नीयत को पाक रखना, अल्लाह से लो लगाए रखना। वहां तो जाना है भाई, मरना है, जब मरना ही